अब ना हम सॉर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और भी कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं एरे में। तो सबसे पहले सॉर्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एरे को सॉर्ट करनी है, यानी कि असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले असेंडिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखेंगे अपन फ्रूट्स सॉर्ट, सिंपल। लॉक किया और फ्रूट्स को सॉर्ट किया तो देखते क्या आउटपुट आता है। एप्पल, बनाना, ग्रेप्स एंड मैंगो, सॉर्टेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉर्ट कर सकते हैं। अगर इसको रिवर्स करना हो, यानी कि डिसेंडिंग करना हो, तो उसके लिए आप यूज करिए रिवर्स। तो ये रिवर्सली आपके पास सबके सब सॉर्टेड आ जाएंगे। बात आती है नंबर्स पे। कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिन पर ये सॉर्ट वर्क नहीं करती, बट कुछ पे करती है। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक्यूरेट नहीं है नंबर्स के लिए। स्ट्रिंग के लिए ठीक है, बट नंबर्स के लिए एक्यूरेट नहीं है। तो उसको कैसे एक्यूरेट कर सकते हैं, तो वो दिखाता हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ, प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे इसे कमेंट करते हैं और यहाँ पर ये नंबर, यहाँ पर ये लेट, ठीक है, पॉइंट्स बनाया मैंने। अब देखो, अब इसमें मैं यहाँ पर पॉइंट्स लिखता हूँ और सॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पर अपन पॉइंट्स लिख देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए सॉर्टेड नहीं हुई, तो ये एक्यूरेट नहीं कहा जाता इसे। तो इसको एक्यूरेट कैसे बनाए, तो इसका बड़ा सिंपल तरीका है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पर कॉल बैक देना होगा और इसके अंदर दो पैरामीटर जाएंगे, ए एंड बी, कुछ भी दे दो। तो फिलहाल मैं ए एंड बी देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ ए माइनस बी असेंडिंग के लिए। अगर अब करूंगा तो मेरे पास सब असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे मिलेगी नंबर्स की। तो ये एक वे है अगर आपको सॉर्ट करना है नंबर्स पे। अगर आपको इसको डिसेंडिंग में करना है, यानी रिवर्स में, तो सिंपल है, इसको रिवर्स कर दीजिए तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आएगी। अगर आपको नंबर्स पे करना है तो आपको ये भी फॉलो वे करना पड़ेगा। और अगर बस स्ट्रिंग है तो डायरेक्टली सॉर्ट लिखिए, रिवर्स लिखिए, तो वो काम कर देगी। अगर आपको मैक्सिमम निकालना हो, तो जैसे अगर मुझे मैक्सिमम नंबर चाहिए एरे में, कैसे हो सकता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर तो कमेंट करते हैं अपन। ठीक है, अब इसे मैक्सिमम चाहिए तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे, इसको बोलते हैं, मैथ में आता है वो, मैथ, मैक्स और अप्लाई। सबसे पहले यहाँ पे नल डाल दीजिए, उसके बाद अपना एरे। अब इसमें ये मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देगा 100, इस तरीके से। ये थोड़ा सा बड़ा वे है, अगर इसको छोटा करना हो तो भी है। इसको कॉपी पेस्ट किया और यहां से इसे हटाया। ठीक है, अब इसके अंदर इसे एरे में वैल्यू चाहिए, बट स्प्रेड में चाहिए। ठीक है, यानी कि इस तरीके से चाहिए वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो पॉइंट्स वाले को उसको स्प्रेड कर दो, तो एक्चुअल में वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्प्रेड में, एंड देन आपके पास अगेन आ जाएगा। अगेन आपको जो इजी लगता है वो आप यूज कीजिए। अगर अप्लाई यूज करना है करोगे तो इस तरीके से यूज करना होगा, अगर मैक्स यूज करना है तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं एरे में। अब मिनिमम कैसे निकाल सकते हैं, सेम अगेन मिन यूज कीजिए यहाँ पे और यहाँ भी मिन यूज कर लीजिए और इन दोनों को कमेंट कर लेते हैं तो वो भी आउटपुट आ जाएगा, तो गैस मिनिमम आ जाएगा। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। आते हैं अगले पे, मैप। अब मैप क्या है, बेसिकली मैप का मतलब मैनिपुलेट करना। इसका मतलब होता है मैनिपुलेट करके नई एरे बनाना। सपोजिंगली मुझे इन सबका डबल चाहिए, सबका नंबर्स का। ठीक है, मतलब जो नई एरे वो डबल हो इन सबका, तो कैसे कर सकते हैं, तो इसका सिंपल है, मैप यूज कीजिए। आपको क्या करना होगा, लेट न्यू पॉइंट्स। ठीक है, अब पॉइंट्स पे मैप चलाइए, इसके अंदर एक कॉल बैक जाएगा। अब ये कॉल बैक, या फिर इसको इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पॉइंट आएंगे इसके, वन बाय वन करके, एक एक पॉइंट यानी एक एक नंबर यहाँ पे शिफ्ट होंगे। ठीक है, एंड देन इनको क्या करना, मुझे रिटर्न करना है पॉइंट को 2 टाइम्स, यानी कि चाहिए मुझे उनका दुगना चाहिए। अब इनकी एक्चुअली डबल हो चुकी होगी वैल्यू, तो अगर मैं देखूं तो सबकी डबल हो चुकी है। तो इस तरीके से ये डबल कर देता है वैल्यूज को। अब मुझे फिल्टर चाहिए, मतलब मुझे वो नंबर चाहिए जो 25 या 25 से ऊपर है, वो नंबर चाहिए मुझे। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं मैप। उसके लिए अपन यूज करेंगे यहाँ पे फिल्टर। तो फिल्टर कैसे यूज होता है, जैसे ये नंबर है, पॉइंट्स है, इसको यहाँ पे कमेंट करते हैं, कॉपी, एंड इसको नीचे लाकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कि मुझे 25 से या 25 वाले नंबर चाहिए ऊपर। ठीक है ना, ग्रेटर देन। उसके लिए मैं लिखता हूँ लेट न्यू पॉइंट्स, सॉरी पॉइंट्स। अगेन पॉइंट्स पे फिल्टर होंगे और इसके अंदर अगेन पॉइंट जाएंगे और पॉइंट, जो पॉइंट है अगर वो ग्रेटर देन हुआ या इक्वल हुआ 25 से, तो वही नंबर आप मुझे दीजिए, यानी कि वही एरे में ऐड कीजिए। एंड यहाँ पर पॉइंट्स लिखा मैंने, तो एक्चुअल में मेरे पास ये वाले नंबर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं एरे में से, कि आपको फिल्टर करना है कि ये नहीं चाहिए मुझे, ये वाला नंबर चाहिए या इतना ग्रेटर देन चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से फिल्टर यूज कर सकते हैं। अच्छा, अगला है आपके पास रिड्यूस। अभी रिड्यूस क्या काम करता है, सिंपल सा नाम से पता लग रहा है, रिड्यूस करना है, एरे को रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। अभी किस तरीके से होगा, यानी कि सपोजिंगली मुझे इन सबका सम चाहिए, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेट टोटल सम और पॉइंट्स
रिड्यूस, ठीक है, पहले कॉल बैक, और इस कॉल बैक में टोटल एंड करंट वैल्यू। अभी टोटल क्या है, इसको मान लीजिए एक वेरिएबल बन गया टोटल, उसके अंदर आप वैल्यू को इनिशियलाइज करो 0, यानी कॉमा डाल के यहाँ पे मैं 0 इसके अंदर वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। तो अब टोटल के अंदर मेरे हिसाब से वैल्यू 0 है शुरू में, ठीक है। करंट वैल्यू जो पॉइंट्स के अंदर शिफ्ट करेगा 1 बाय 1 करके, जैसे 40 यहाँ पे शिफ्ट किया, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये शिफ्ट करता जाएगा, यानी करंट वैल्यू चेंज करता रहेगा। तो यहां पर अपन लिखते हैं रिटर्न टोटल प्लस करंट, ठीक है। अब क्या होगा एक्चुअल में, ये रिटर्न करेगा जैसे 0 40, 0 प्लस 40 40, रिटर्न कर दी 40, तो टोटल के अंदर कितना हो गया 40, ठीक है। अब अगले पे जाएगा, टोटल के अंदर कितना 40, करंट के अंदर हो जाएगा 100, 40 प्लस 100 140। तो इस तरीके से पूरा आइट्रेशन चलेगा, ठीक है। और जब इसको हम करेंगे लॉग जी नहीं चाहिए, ओके, और टोटल सम लिखूंगा मैं, और इस वाले ऊपर वाले को फिल्टर को बंद कर देते हैं, तो आपके पास 181 आउटपुट होगा। तो इस तरीके से आप टोटल सम कर सकते हैं एरे का, है ना, इजी वे, कि आपको इतना बड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, बस रिड्यूस यूज कीजिए एंड दैट्स इट। अगर आपको कंडीशन चाहिए कि सारे के सारे 25 से ऊपर हैं तो ये एरे ठीक है, अगर नीचे है तो फॉल्स है दो, यानी कंडीशन चेक करनी है ना एक तरीके से कि हर एक एलिमेंट 25 से ऊपर है या 25 है तो ओके, अगर नहीं है तो मुझे रिटर्न कर दो फॉल्स। तो वो आपका एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं एवरी, ठीक है। अब वो एवरी कैसे यूज होता है वो आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कमेंट करते हैं एंड यहाँ पर लिखता हूँ मैं एवरी, ठीक है, सॉरी, और यहाँ पे क्या करते हैं ऑल अबव 18, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे पॉइंट्स लिखेंगे और एवरी यूज करेंगे, अगेन इसके अंदर पॉइंट जाएगा, और यहाँ पर अगर पॉइंट ग्रेटर देन इक्वल टू 18 हुआ, या अपन लिख देते हैं चलो 25, अभी मैंने 18 लिख दिया, 25 कर देते हैं, ठीक है, 25 है। तो अभी आउटपुट क्या देगा पता है आपको, फॉल्स। क्यों, क्योंकि इसमें सब के सब 25 से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास फॉल्स आएगा। और अगर ये सारे के सारे 25 से ऊपर होते तो ये देता ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पूरे एलिमेंट चेक करने हैं, यानी कि है 25 से ऊपर या कोई भी पर्टिकुलर नंबर के ऊपर सारे के सारे, तो वो चेक पे आप एवरेज यूज कर सकते हैं। मगर इसके अलावा कुछ, यानी कि मैं चाहता हूं कुछ हो, बाकी सब ना हो, कुछ होने चाहिए 25 से ऊपर, तो उस टाइम पे इसको लिख देते हैं, यहाँ पे कमेंट कर लेते हैं इसको, और यहाँ पे लिख देते हैं सम। तो उसके लिए होता है यूज सम। अब ये क्या करेगा, एक दो भी मिल गया या एक भी मिल गया तो ये कहेगा ट्रू, ठीक है। तो सम एंड एवरी यूज कर सकते हैं अगर आपको कंडीशन के हिसाब से चेक करवाने हैं आपके एरे को। अब बात आती है कि मेरे पास एक एरे है कि मुझे 40 नंबर की इंडेक्स पता करना है, ठीक है, यानी कि इसकी पोजीशन पता करनी है, तो हम उसके लिए यूज करेंगे इंडेक्स ऑफ। तो उसके लिए क्या करना होगा, लॉग में जाएंगे अपन और यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट्स, सॉरी इंडेक्स ऑफ, ठीक है, और वहां पे लिख देंगे कि मुझे 40 वाली की पोजीशन चाहिए, तो ये दे देगा 0, या मैं कह सकता हूं मुझे 25 की चाहिए, तो ये आपको दे देगा 4। तो इस तरीके से आप इंडेक्स की पोजीशन निकाल सकते हैं, नंबर की यानी कि वैल्यू की पोजीशन निकाल सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए आपके पास 2 बारी 40 है तो किसका देगा पोजीशन, 4, सॉरी यहाँ पे लिख देता 40, तो आपका देगा 0, यानी कि पहले वाले के। आप चाहते हैं कि लास्ट में कौन आया, ठीक है, तो आप यूज कीजिए यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ, ठीक है। तो ये जो लास्ट में आया वो देगा, यानी कि 0 1 2 3 4 5 पोजीशन पे, तो वो वाला है। तो अब अगर आपको पता करना है कि लास्ट में कौन आया है, यानी कि जो सबसे लास्ट में इंडेक्स आया है, इंडेक्स पे आया है 40 वाला बताइए, तो आप उसे लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आता है फाइंड, यानी मुझे फाइंड करना है कि पहला एलिमेंट बताओ जो 18 से ऊपर है, तो 1 है वो आपको पता है, ठीक है। अगर वो निकालना हो तो मैं यहाँ पे फाइंड लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर वो कॉपी कर लेते हैं, काफी ऊपर हो रहा है। ओके, अगर हम फाइंड कैसे यूज कर सकते हैं, फाइंड का मतलब पता क्या है कि आपको कोई भी एलिमेंट हो जो कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाई करो। जैसे मैं भाई यहाँ पे कंडीशन होगा कि कौन सा है पहला एलिमेंट है हुआ जो 18 से ऊपर है, जैसे 40 है तो पहला आंसर 40 ही आएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, मुझे लॉग में पॉइंट्स में लगाना होगा फाइंड, एक तरीके फाइंड ही करेगा। इसके अंदर आपका एक कॉल बैक, और इस फाइंड के अंदर मैं लिखता हूँ पॉइंट इज ग्रेटर देन 18, तो आपका पहला एलिमेंट 40 आएगा, ठीक है। और कहूं अगर मैं बोलूं 99 से कौन ऊपर है तो 100, ठीक है। और अगर मैं बोलूं 140 से कौन ऊपर है तो कोई है ही नहीं, वो तो अनडिफाइंड आएगा। तो इस तरीके से आप फाइंड का यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, अभी तो ये इसने बताया कि एलिमेंट कौन सा होगा,
ठीक है, अब मैं कहूं कि 99 से ऊपर हो, उसका इंडेक्स बताओ, पोजीशन, तो 1, तो 1 पे क्या आपकी 100, तो इससे आप इंडेक्स में निकाल सकते हैं। ये तो हो गया आपके फाइंड का। अब मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग से एरे में कन्वर्ट करना हो, स्ट्रिंग टू एरे, वैसे कैसे हो सकता है? तो वो बड़ा सिंपल है। आपको क्या करना होगा, यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाओ लाइक ABCDE, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है, तो स्ट्रिंग टू एरे, ठीक है, एक एरे एक वेरिएबल का नाम है, तो यहाँ पे लिखते हैं एक एरे, ठीक है, फ्रॉम लिखते हैं और इसके अंदर अपन स्ट्रिंग डाल देते हैं। अब एक्चुअल में ये पूरा का पूरा आपका एरे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग टू एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना था। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि एरे के मेथड्स और सॉर्ट किस तरीके से यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो लाइक कर दीजिएगा, नीचे रेड कलर का बटन देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन है उसे क्लिक कर दीजिएगा फॉर न्यू नोटिफिकेशंस, और हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नई चीज सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।